हेलो फ्रेंड, मैं मिस। और क्या आपको पता है कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट दिनों में एक ऐसी पावरफुल एम्पायर से जंग का ऐलान किया था जिसने खुद ही कह दिया था कि मैं हार मानता हूँ। जबकि रोमन एम्पायर उस टाइम की सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक थी। इनफैक्ट फिर भी रोमन्स मुसलमानों से हार मान लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जंगे ताबूक। और क्या आपको पता है कि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट मिशन कौन सा था? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों में कंप्लीट अरब मुस्लिम्स का अंपायर बन चुका था। इनफैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फर्स्ट खलीफा कैसे बने, और लास्ट इंडिया के अंदर इस्लाम कब और कैसे स्टार्ट हुआ? मक्का, जिसे काफी मुश्किलों से फतेह करने के बाद अब लोगों को ये तो पता चल गया था कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, और इसके बाद एक बड़ी तादाद में लोग इस्लाम को कबूल करने लगे, मतलब मुसलमान बनने लगे। अब कंप्लीट अरब में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। अब ये तो क्लियर हो चुका था कि मुसलमानों को अरब के अंदर अब कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अरब से बाहर उस टाइम की दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर रोमन एम्पायर, जो अरबों को इस तरीके से इस्लाम की तरफ जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए बातें फैलने लगी कि रोमन एम्पायर बहुत ही जल्द मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं, जिससे अरबों को यूनाइट होने से या फिर इस्लाम की तरफ जाने से रोक सके। उस टाइम कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 है, तो कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 1 लाख की फौज लेकर मुसलमानों पर हमला करने वाले। और इसी वजह से अब मुसलमान भी अलर्ट रहने लगे कि कभी भी रोमन्स हम पर हमला कर सकते हैं। सो फाइनली प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 9 साल के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज जुटाने में लग गए। इससे पहले कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इलाके के ऊपर हमला करने वाले हैं तो जंग से पहले किसी को नहीं बताते थे कि हम कहां हमला करने जा रहे हैं। लेकिन अब की बार बहुत पावरफुल एम्पायर से जंग करनी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अरबियों को बता दिया कि हम अब की बार दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर रोमन एम्पायर से जंग करने वाले, और सबका कंप्लीट मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है, और जो भी इस जंग में शरीक नहीं होता है उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रोमन एम्पायर कुछ ही सालों पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर बन चुका, जिसको चैलेंज कर पाना इम्पॉसिबल था। और सबका यही ख्याल था ये मुसलमान जो भी कुछ ही सालों पहले यूनाइट हुए हैं, ये कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट अरब से लोग इस जंग में ज्वाइन होना शुरू हुए और लास्ट में इस जंग की तादाद 30,000 तक हो गई, और ये फौज अरब की अब तक की सबसे बड़ी फौज। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े फौज को मैनेज कर पाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को बहुत ज्यादा गर्म मौसम में करनी थी, वो भी अरब की गर्मी, जिसके बाद हर मुसलमान अपने औकात के मुताबिक इस जंग के लिए फंड देना शुरू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक जंग के बाद जो भी मेला गनीमत हासिल करते थे वो सब कुछ कंप्लीट मुसलमानों में तकसीम कर देते। तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प करें। सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अपनी कंप्लीट जायदाद का 50% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा। लेकिन कुछ ही देर के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी कंप्लीट दौलत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए, जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो इस टाइम मदीना के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से थे, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार को डोनेट किया। और इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो बहुत सारे घोड़े और बहुत सारा माल डोनेट किया। लेकिन ये तो वो सहाबी थे जो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल ही गरीब थे वो लोग भी इस जंग के लिए डोनेशन दी। यहाँ तक एक सहाबी जो पूरी रात मेहनत करके कुछ चंद खजूर कमाए, उनमें से कुछ खजूर इस जंग के लिए डोनेट कर दी। इतने ज्यादा डोनेशन के बाद भी इतनी बड़ी फौज को मैनेज कर पाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी सारे सहाबी जंग के लिए रवाना हुए। और उस टाइम पर हर एक 18 सहाबी के ऊपर सिर्फ एक ऊंट था, और उन्हें ताबूक से जाना था जो मदीना से 700 किलोमीटर दूर था, और वहां तक पहुंचने में काफी दिन लगने, जिसमें 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी लीड करते थे, जो काफी मुश्किल था। लेकिन सफर में कुछ ही दिनों के बाद मुसलमानों के पास खाने का सामान खत्म हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन उन ऊँटों को भी ज़बा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालातों में भी ये सभी को पता था अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसीलिए सारे मुसलमान इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ते। चलो फाइनली मुसलमान 15 दिनों के बाद ताबूक तक
पहुंच गए। मतलब मुसलमान अपने एरिया अपने इलाके को छोड़कर ताबूक के अंदर इंटर हो गए, मतलब ताबूक के इलाके में पहुंच गए। अब वहां पर मुसलमान रोमन से लड़ने के लिए तैयार थे। काफी इंतजार करने के बाद भी वहां पर बिल्कुल खामोशी, वहां पर कोई भी मुसलमान से जंग करने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और इसलिए जंग करने के लिए सामने नहीं आए, क्योंकि मुसलमान अब तक अपनी फौज से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ते हुए आए। जंग बदर में मुसलमान 313 और दुश्मन 1000, उहुद में मुसलमान 1000, दुश्मन 3000, खांदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ स्कॉलर्स इस बात को डिले करते। कुछ भी हो, लेकिन इस जंग के बाद पूरे अरब में दूर दूर तक ये बातें फैलने लगी कि मुसलमान रोमन से लड़ाई करने के लिए ताबूक तक पहुंच गए और रोमन्स को जंग करने की दावत भी दी। लेकिन रोमन्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल एम्पायर है, वो मुसलमानों से डर गई और जंग से पीछे हट गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को सिर्फ एक फोर्स समझती थी, लेकिन इस केस के बाद पूरी दुनिया मुसलमानों को एक ग्लोबल पावर के रूप में देखने लगी। ताबूक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम थे जो अभी तक रोमन्स के अंडर में थे, लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद वो सभी रोमन्स को छोड़कर अपने छोटे छोटे किंगडम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और साथ ही जजिया देने का भी वादा किया। अभी तक जो भी स्टेट्स रोमन के अंडर में थे, वो सारे स्टेट्स अब मुसलमानों के अंडर में आ गए और फर्स्ट टाइम मुसलमानों का बॉर्डर 2 बड़े एम्पायर पर्शियन रोमन एम्पायर से जाकर टकरा गए। अब कंप्लीट दुनिया मुसलमानों को एक पावरफुल मानने लगी। इन छोटे छोटे किंगडम के सरेंडर करने से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे ऊंट और बहुत सारे सिक्के भी मिले। करीब 20 डेज ताबूक में सरवाइव करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 30,000 का लश्कर वापस मदीना की तरफ रवाना हुआ, जहां पर जबरदस्त तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन सभी सहाबों का वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा रोमन से जंग करने के बाद हासिल होने वाला था, वो जंग किए बिना ही मुसलमानों को हासिल हो गया। अब तक जो मुनाफिकीन थे, वो इस केस के बाद तेजी से इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगे और मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। अब वो टाइम आ चुका था जब कंप्लीट अरब दुनिया मूर्तियों, हजारों भगवानों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह पर विश्वास करने लगे, मतलब मुसलमान बन गए। और ये लास्ट स्टेप्स के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट मिशन भी कंप्लीट होता है। और इस लास्ट स्टेप्स के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के अंदर मिशन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि ताबूक की जंग के कुछ ही अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए।